आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे सही तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें और कैसे हर छोटे बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो, पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स या करियर गोल्स, ब्रायन ट्रेसी की यह किताब एक रोड मैप की तरह है जो आपको सफलता तक ले जाएगी। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड इन स्टार्ट द जर्नी योर ड्रीम वन जर्नी। पॉइंट नंबर 1, अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब आप अपनी मनपसंद बाइक या कार खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह वही बाइक या कार दिखने लगती है जो आप खरीदना चाहते हैं। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको यह बाइक या कार नजर आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इसे देखेंगे और मुड़ते समय भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहाँ चले जाएं, आपका संसार आपकी मनपसंद बाइक या कार से भरा हुआ दिखेगा। अब सवाल यह है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? तो चलिए जवाब जानते हैं। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा आपको हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोच सचेत रखता है। यह आपको लक्ष्य को भूलने नहीं देता। जब भाई आप अपने लक्ष्य से मिलती जुलती चीज़ देख लेते हैं तो वह आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि यह हर बार हमारे साथ क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब है कि यह उसी चीज़ के साथ होता है जिसे पाना आप अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लेते हैं और उस चीज़ को इतने शिद्दत से चाहते हैं कि वह चीज़ आपके अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है। और एक बार अगर कोई चीज़ आपके अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गई तो फिर उस चीज़ को हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वह है अपने जीवन का आज ही एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें और इसे पाने में ज़मीन आसमान एक करें। पॉइंट नंबर 2, सफलता की राह की दो बाधाओं को हटा दें। सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले असफलता, गरीबी, नुकसान या रिजेक्शन का डर होता है जो ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से ही रोकता है। इसीलिए नया लक्ष्य हासिल करने के लोगों की कोशिश औसतन एक से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही यह डर उन पर हावी हो जाता है। जिस तरह जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह यह डर उनके इच्छा को पूरी तरह बुझा देता है। दूसरी मानसिक बाधा है शंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता, बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं कि मैं पर्याप्त इच्छा नहीं हूँ। हम अपने मन चाहे बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अक्षम और हीन महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। सफल लोग ज़्यादा चीज़ें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। बार बार करते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। दूसरी ओर असफल लोग अगर आजमाते भी हैं तो बहुत कम चीज़ें आजमाते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और दोबारा लौटकर वहीं पहुंच जाते हैं जो वे पहले कर रहे थे। याद रखें, सफलता से पहले हमेशा अस्थायी असफलता आती है। किसी महान इंसान ने कहा था, लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है। इस धरती की हर समस्या का कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज लो, अगर नहीं है तो इसे की चिंता मत करो। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वह है सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं, डर और शंका को हटा दें। पॉइंट नंबर 3, अपने फील्ड के बाप बने 20% सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है कि बचे हुए 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20 पैसे पैसा कमाते हैं और यह उनके बीच बांट जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टॉप की 10% श्रेणी में शामिल हर व्यक्ति शुरुआत में 10% की निचली श्रेणी में रहा था। आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम कर रहा था। आज जीवन की सबसे सामने वाली कतार में खड़े व्यक्ति ने अपना जीवन सबसे पीछे की कतार से शुरू किया था। दूसरों ने जो भी किया है आप भी वह कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट होते हैं।
जो लोग किसी क्षेत्र में आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने आपसे पहले ज़रूरी मूलभूत योग्यताएं सीख ली है। अगर आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप वे योग्यताएं अब तक नहीं सीख पाए हैं। प्रेरक वक्ता लेक्स ब्राउन कहते हैं, जिस चीज़ को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया है, उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। तो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वह है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतने एक्सपर्ट बनने की कोई भी आपका मुकाबला ना कर पाए। पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटी फिक्स करें और तेज़ी से काम करें। सक्सेस मैगजीन में कुछ साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी। 104 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस को आदर्श कर्मचारी के 20 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण चुनने को कहा गया। 86% सीनियर एग्जीक्यूटिव ने 2 गुणों को करियर में सफलता और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। पहला था प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता, यानी महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग करना। दूसरा था काम को तेज़ी से करने की योग्यता। कई लोग अपनी नौकरियों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसे उनका बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानता है। अगर आप महत्वहीन काम को पूरी शिद्दत से कितना भी अच्छी तरह करते हैं, तो भी क्या आपको इससे कोई लाभ होगा? याद रखें, हमेशा वही काम करें जो आपके बॉस की पहली प्राथमिकता हो और फिर इसे तेज़ी से करने का संकल्प करें। कोई भी चीज़ बॉस को इतना खुश नहीं करती जितना कि शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को फटाफट निपटाने वाला कर्मचारी। ये सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप ही हो। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट सीखें कि समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फ़र्क करना। आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन से काम अत्यावश्यक है और कौन से महत्वपूर्ण। अत्यावश्यक काम को वो होते हैं जो महत्वपूर्ण भी होते हैं और उन्हें अर्जेंट बेसिस पर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने कंपनी में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि इस साल प्रोडक्शन को 2 गुना कैसे किया जा सकता है। यह काम आपके और आपकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अचानक आपका बॉस आता है और कहता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए, तो और वो भी आधे घंटे के अंदर। अब आपको अपने हाथ में लिया हुआ काम छोड़कर पहले अपने बॉस का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वह काम महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट भी है। ऐसे काम को कहते हैं अत्यावश्यक काम। जैसे ही अत्यावश्यक काम पूरा हो जाता है, आपको फिर से अपने महत्वपूर्ण काम पर लौटना पड़ता है ताकि आप दीर्घकालीन भविष्य में अधिक योग्यता दे सकें। फिर ऐसे काम आते हैं जो ना तो अत्यावश्यक है और ना ही महत्वपूर्ण, जैसे फ़ोन की घंटी बजना या किसी के साथ गपशप करना। अगर आप ऐसे फालतू काम ऑफिस आवर्स में करते हैं तो बर्बादी दूर नहीं है। इसलिए पांचवी बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि ऑफिस में सिर्फ महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक काम ही करें और फालतू के काम ऑफिस के समय ख़त्म होने के बाद करें। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस ऑडियो बुक में बने हैं तो आपके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह है। आगे जो आप 4 पॉइंट सुनने वाले हों उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका आखिरी 4 स्टेप होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त का। पॉइंट नंबर 6, अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। मानसिक तस्वीर देखने की योग्यता आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होती है। आप आज जहाँ हैं और जो हैं, काफ़ी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो इस वक्त आपके चेतन मन में है। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीर को बदल लेते हैं तो आपका बाहरी संसार उन तस्वीरों के अनुरूप बदलने लगता है। सफल लोग वे होते हैं जो पहले से ही उस सफलता की मानसिक तस्वीर देखते हैं जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। हर नए अनुभव से पहले सफल व्यक्ति पुरानी सफलता के पुराने अनुभवों की मानसिक तस्वीरें याद करता है जो आने वाले घटना के अनुरूप होती है। सफल सेल्समैन प्रस्तुतियों की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हें याद करेगा। सफल वकील सफल मुकदमे के प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हें याद करेगा। सफल डॉक्टर या सर्जन किसी रोगी के सफल उपचार की मानसिक तस्वीर देखेगा। मानसिक तस्वीर देखने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है।
यह आपके जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी ज़रूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो आपका बाहरी संसार आईने की तरह बदलने लगता है। पॉइंट नंबर 7, अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को वस्तुओं के स्थापन के बारे में अवचेतन प्रेरणा नहाते समय मिली। वे इतने रोमांचित हो गए कि बाथरूम से बाहर निकले और एथेंस की सड़कों पर नंगे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका, मतलब मैंने इसे खोज लिया है। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करेंगे जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार आएगा जो किसी समस्या को सुलझा देगा या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देगा। आपका अवचेतन मन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सटीक जवाब बिल्कुल सही समय पर सुझा देगा। अब सवाल ये है कि अपने अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय कैसे करें। तो ध्यान से सुने। आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें, उसे लिखें, दोबारा लिखें और हर दिन उसकी समीक्षा करें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज़ से मदद मिल सकती है उससे जुड़े और हर वह काम जो करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सके। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत संकल्प और प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजें तथा संयोगी घटनाएं होने लगती है। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगहों से प्रकट होते हैं। आपको फ़ोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलने लगते हैं। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलने लगती हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाई होंगी। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, हमेशा उम्मीद से ज़्यादा काम करें। सफलता का रहस्य इसी में छिपा है। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई साल पहले रिटायर होते समय आयोजित डिनर में एक कहानी सुनाई। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने कहा कि जब वे युवा अवस्था में थे, असफल और नर्वस थे, तो उन्होंने एक हाई स्कूल के बोर्ड पर कुछ शब्द देखे। उन्होंने वे शब्द पढ़ लिए और उन शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। क्या थे वे शब्द? वे शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बाद आप जितना ज़्यादा काम करते हैं, उसी के हिसाब से जीवन में आपकी सफलता तय होगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितना काम करने की उम्मीद की जाती है, वे उससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा एक नीला आगे तक जाएंगे और जितनी सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़े ज़्यादा जल्दी उठे, थोड़े ज़्यादा मेहनत किए और देर तक रुककर काम किया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा करो और दूसरे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा करो। एक मील ज़्यादा चलो, यही सफलता का रहस्य है। सेल्फ मेड मिलियंस के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य शुरू से किया करके अपना करियर में मिलियनियर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुष से बातचीत की। इस सेल्फ मेड मिलियंस लगभग एक मत थे कि उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली क्योंकि वे भुगतान से ज़्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही यह आदत डाली थी कि उन्हें जितना मिलेगा उससे ज़्यादा काम करेंगे। उनसे जितनी उम्मीद की जाती थी वे हमेशा उससे ज़्यादा योगदान देने के तरीके तलाशते रहते थे और आपको भी यही करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, सफल होने तक जुटे रहें। इस बात को कभी मत भूलना कि आप जिस चीज़ से डरते हैं और अगर आप उसे कर दें तो डर का मानना तय है। विंस्टन चर्चिल को कुछ लोग 20वीं सदी का महानतम राजनेता मानते हैं। जीवन भर अपने साहस और लगन के कारण वे सम्मानित रहे। उनसे पूछा गया कि उनकी महान सफलता का रहस्य क्या था। वे सभा के सामने खड़े हुए और बुलंद आवाज़ में बोले, मैं अपने जीवन का सबक 6 शब्दों में संक्षेप में बता सकता हूँ। कभी किसी भी हालात में हार मत मानो। राष्ट्रपति कैल्विन कूलेज इतना कम बोलते थे कि उन्हें साइलेंट कैल का नाम दिया गया था।